हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की ऑनलाइन फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, आप ऑनलाइन फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। अब आज की वीडियो में जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, तो कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और दूसरी बात, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी कोई समस्या आपको ना रहे। तो एक छोटी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म फिल की जो प्रोसेस है, इसको जानने से पहले जो आपको हम जानकारी बताने वाले हैं, वो आपको चेक क्या क्या करना है आपको और किस प्रकार से करना है, तो इसकी ही जानकारी हम देखने वाले हैं। और एक बात और, अब बहुत से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म आपको बाहर से फिल कराया होगा, किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन सेंटर से, और कुछ अभ्यर्थी ने अपने स्वयं से भी फिल किया होगा। तो इन दोनों के लिए आपको करना क्या है, आपको जो फॉर्म है उसको चेक करना है कि ताकि किसी कारण से आपका फीस पेमेंट तो पेंडिंग तो नहीं है, लेकिन आपने तो पे कर दिया लेकिन आपकी फ़ीस पेंडिंग तो नहीं है, या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट या कोई गलत जानकारी फिल कर दी तो रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। अब इसके संबंध पहले जो ईएसपी का कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उसको हम दिखा देते हैं, फिर इसको प्रोसेस को चेक कैसे करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब आप नोटिफिकेशन में भी आएंगे तो पॉइंट नंबर 3.24 यहाँ पर पढ़ेंगे, आप 3.24 पढ़ेंगे पेज नंबर 59 पर। तो यहाँ पर देखिए क्लियर इन्होंने बोला कि ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण। तो यहाँ पर कारण देख लीजिए, एमपी ऑनलाइन की डेट यहाँ पर देखिए, एमपी ऑनलाइन से डेटा प्राप्त होने के उपरांत नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो, ध्यान से देखेंगे आप, फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण ईएसबी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाएगा, और इसके पूर्व एमपी ऑनलाइन द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो आपका एमपी ऑनलाइन द्वारा भी चेक किया जाता है और इसका ईएसबी के द्वारा भी चेक किया जाता है। यदि इसी में कोई मिस्टेक आपकी रहती है तो एमपी ऑनलाइन ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। अब आपको इसके पहले अपने बहुत से अभ्यर्थी की जानकारी देखी होगी कि जैसे अभी आपकी पुलिस की, एसआई की और आपके ग्रुप 2 के भी एग्जाम यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसी सभी समस्या के कारण यदि इनमें कोई मिस्टेक रही है तो उनके एडमिट कार्ड को ही जारी नहीं किया है ईएसबी ने, और जब आप फॉर्म को चेक करते हैं तो बाद में पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको कैसे बचना है और क्या चेक करना है वही हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। और यहाँ पर और देख सकते हैं, इनमें त्रुटि, अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, जो कि इसके पहले बहुत सारे अभ्यर्थी का किया भी गया है। इसके संबंध में यहाँ पर देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण खतरे वाली बात यह है कि इस संबंध में ईएसपी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक स्वयं की होगी। तो जब आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो एक समस्या यही है कि ईएसपी आपको मैसेज भी नहीं करता है, ना ही आपको बताता है कि आपका इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और अभ्यर्थी सोचता है कि हमारा फॉर्म फिल है और आप प्रिपरेशन में करते ही रहे। बाद में जब अंत में जब एडमिट कार्ड चेक करते हैं तो उस टाइम आपको नो डाटा फाउंड या एप्लीकेशन नोट फाउंड की समस्या आपको आती है। अब इसके संबंध में बाकी यहाँ पर देख सकते इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, इनमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए जो मेन जानकारी आपको चेक करने की प्रोसेस वो आपको हम समझा देते हैं कि किस प्रकार से इसको आप चेक करेंगे। और चेक आपको ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या चेक करना है तो आपको पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसेस देखते हैं। तो चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने या तो स्वयं से फिल किया हो या आपने किसी साइबर कैफे से फिल किया हो, आपको स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री प्रोसेस, आपको 1 रुपये भी यहाँ पर नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में आप इसको चेक कर लेंगे। तो सिंपल आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और एमपीईएसबी इस प्रकार से सर्च कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और इस जानकारी को आप अच्छी तरीके से सीरियसली देख लीजिए ताकि आपको बाद में समस्या ना हो, क्योंकि वैकेंसी आप सभी को पता है कि कितने साल बाद आपकी वैकेंसी आती है। इंग्लिश पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन ही दिख रहा है, आपको इस ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी एक और नया लिंक आपकी ओपन यहाँ से हो जाएगी। और जिस भी अभ्यर्थी के फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो पहले आपको चेक करने की प्रोसेस दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। तो आपको चेक करने के लिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, आपके पास जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसमें देखिए यहाँ पर आप एक आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करके चेक करना है और उसमें कौन कौन सी जानकारी चेक करना है तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड आप फिल करेंगे, और इस कैप्चा को, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप, और आगे वाले पर क्लिक करेंगे। अब यदि जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब हो सकता है यदि आपने बाहर से फॉर्म फिल कराया होगा तो आपके पास पासवर्ड ना हो, तो इस पर हम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोबारा से पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे, और यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल यानी फॉर्म में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे।
और जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। अब फिल करने के बाद यहाँ पर जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्थिति दिखा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले फॉर्म आपको इस प्रकार से खुलेगा। अब बहुत से अभ्यर्थी को तो टाइम यहाँ पर पास भी लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब आपको देखेंगे तो फिर एक छोटी सी मिस्टेक आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट करती है। तो आपको थोड़ा सा 5 से 6 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए और आप इसको चेक कर लीजिए। तो जैसे फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपके फॉर्म में इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान है और QR कोड वगैरह, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID, ट्रांजेक्शन डेट। तो आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुल है, आपको कोई समस्या नहीं। अब अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और लास्ट डेट से पहले एक बार और इसी प्रकार से एक बार और चेक कर लीजिए। दूसरी बात, दूसरी स्थिति क्या देख सकती है, भुगतान नहीं है, लेकिन अब आपने पेमेंट कर दिया या कहीं से फॉर्म आपने पे कराया था फीस, तो वहाँ से तो पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन सर्वर इशू के कारण या किसी भी टेक्निकल समस्या के कारण कि हो सकता है कि फीस यहाँ पर ESB तक आपकी ना पहुँची हो, इस कारण से आपका भुगतान नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि यदि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो अब आपको दोबारा से पेमेंट ही करनी होगी तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जो आपकी फीस पहले कट चुकी है वो आपकी यदि फेल हो जाती है तो 6 से 7 दिन में या कुछ दिन में आपकी फीस रिफंड उसी अकाउंट में हो जाती है जिस माध्यम से पेमेंट किया था। ये तो रही दूसरी जानकारी। अब तीसरी जानकारी क्या है, यदि आपने फॉर्म में यह आवेदन इस प्रकार से दिख रहा है निरस्त है, तो इसका मतलब आपको क्या क्या चेक कर लेना है कि जो आपको हमने जानकारी बताई थी आपको इंस्ट्रक्शन में भी आपको नोटिफिकेशन गई, तो उसमें ESB क्या चेक करता है और MP ऑनलाइन आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात फोटो जो सही है, लाइव फोटो आपकी। दूसरा आपका सिग्नेचर ऐसा तो नहीं ब्लर हो या कैपिटल लेटर में हो। इसके बाद जो हैंड रिटन आपका टेक्स्ट डिक्लेरेशन है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती भी कर देते हैं कि जो टेस्ट है आपको कुछ लाइन आपकी आगे की कट चुकी इस प्रकार से, या कुछ ऊपर की कट चुकी, कुछ नीचे कट चुकी। ऐसा भी आपको नहीं करना है क्योंकि EI के द्वारा जब डिटेक्ट किया जाता है तो ये इनकम्प्लीट हो जाता है, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका मार्कशीट हुआ या आपके कुछ और एक बात और ध्यान देना है, अपने जो फॉर्म में मार्कशीट अपलोड की है जिस डेट की, उसको भी चेक कर लेना है दोबारा से रीप्रिंट करके कि वही सही से अपलोड हुई है, मार्कशीट तो अपलोड हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ और हो गया। यदि ऐसा भी हो जाता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है, आपको फिर बाद में समस्या होगी। तो इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अब इन सभी का सॉल्यूशन क्या है, यदि आपका ये गलत अपडेट हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो फॉर्म संशोधन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म को सुधार सकते हैं। और फॉर्म को कैसे सुधारना है इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और दूसरी बात, अब आपके प्रोफाइल में लाइव फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेस्ट, इनमें कोई मिस्टेक है तो आप इसको भी सुधार सकती हैं। पहले प्रोफाइल पंजीयन को सुधार लीजिए, प्रोफाइल पंजीयन को सुधारने के बाद फिर अपने फॉर्म को भी सुधार लीजिए, तो आपका सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन दोनों को सुधारने की प्रोसेस हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करके आप स्वयं भी चेक कर सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इन सभी को आपको चेक जरूर कर लेना है। आपको कुछ भी यहाँ पर वैसे आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे, ना ही आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। यदि ऐसा हो जाता है जैसे मान लीजिए रिजेक्ट भी हो गया है तो आपके पास कम से कम 1 दिन का टाइम रहेगा, तो आप दोबारा इसके नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपकी बाद में फिर वैकेंसी की पता नहीं कब आएगी। तो इसलिए आपको ये जानकारी आपको स्मार्ट तरीके से चेक जरूर कर लेना है और बाकी फिर अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहिए। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है पेमेंट संबंधी या फॉर्म संबंधी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दे दिए गए, यहाँ पर देखेंगे तो 2 आपको नंबर दिए गए ESB की, यहाँ पर MP ऑनलाइन के, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक और सैटरडे संडे को सुबह 9:30 से 6:30 बजे तक। इस प्रकार से इन पर कॉन्टैक्ट आप जरूर कर सकते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आपको जानकारी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है चैनल पर वीडियो अपलोड है, फॉर्म कैसे संशोधन करना है चैनल पर वीडियो अपलोड है, प्रोफाइल पंजीयन कैसे संशोधन करना है चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो इन सभी जानकारी को आपको देख लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।